हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 5 लेसन पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो सभी वीडियो आप देखें। तो पाठ 6 है चाणक्य चंद्रगुप्त च। चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी बताई गई है। कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से भूतकाल के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं, लंग लकार के प्रत्यय हम धातु के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लंग लकार का प्रयोग ना करें और उसके स्थान पर हम कत या कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके भी भूतकाल के सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्। उसका नाम चाणक्य था। उसको कौटिल्य भी कहते थे। चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य। सः कृष्णवर्णः कृशशरीरः खल्वाटः शिरसि दीर्घशिखः स्थूलोष्ठः अत्यन्तकुरूपः परन्तु बुद्धिकौशले अप्रतिमः आसीत्। वह काले रंग वाला, कृश शरीर मतलब दुबले शरीर वाला, खलवाट शिरसी सिर से गंजा था, खलवाट मतलब गंजा, दीर्घ शिखः और लंबी चोटी थी उसके। सिर्फ गंजा था लेकिन एक चोटी उसने रखी हुई थी, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही होगी। लंबी शिखा वाला, स्थूल ओष्ठ मोटे होठ वाला, ओष्ठ मतलब होठ, स्थूल मतलब मोटे, मोटे होठ थे। अत्यंत कुरूपः अत्यंत कुरूप, परंतु बुद्धि कौशले लेकिन बुद्धि में उसकी जो बुद्धिमता थी, चतुरता थी, अद्वितीय थी। अप्रतिम मतलब अद्वितीय थी, यानी बुद्धि कौशल में वो अद्वितीय था। देखो, अब इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि शारीरिक रूप से बेशक वह कुरूप था, लेकिन बुद्धि में बहुत ही चतुर और विद्वान था। तो मनुष्य का जो रूप होता है उसके गुणों से पहचाना जाता है, उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं। तो ये कहानी में एक ये शिक्षा आपको इससे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एकदा मगध देशस्य नृपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकलवा दिया। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा। इस अपमान से वह क्रोधित होकर प्रतिज्ञाम अकरोत्। उसने प्रतिज्ञा की। इस अपमान से क्रोधित होकर उसने प्रतिज्ञा की, यावत अहम नंदवंशम न नंश्यामि। जब तक, यावत मतलब जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तावत शिखाम न भंस्यामि, तब तक शिखा को नहीं बांधूंगा। मतलब अपनी ये जो चोटी है इसको खुली ही रखूंगा, इसे बांधूंगा नहीं। एतत् निश्चयं कृत्वा सः एकं योग्यं युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गतः। यह निश्चय करके वह एक योग्य युवक को खोजने के लिए घर से निकल गया। अन्वेष्टुम मतलब खोजने के लिए, गृहात निर्गतः घर से निकल गया। तो निर्गतः में देख लो, नी उपसर्ग है, गम धातु कत प्रत्यय है। आगे देखते हैं। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडंतम बालकम वीक्ष्य सह तत्रैव स्थितवान। एक बार मार्ग में राजा और प्रजा का खेल खेलते हुए बालक को देखकर सह तत्रैव वह वहीं स्थितवान रुक गया। एकः बालकः नृपः आसीत्। एक बालक राजा था। अन्ये च मंत्री और दूसरा मंत्री, प्रजाजनाः च आसन और अन्य प्रजाजन थे। तो बच्चे जो थे वो राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था, एक मंत्री बना हुआ था उसका, और बाकी बच्चे प्रजा बने हुए थे।
बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठताम्। बालक के सामने दो महिलाएं बैठी थी। एकस्याः अंके, एक की गोद में, एकः शिशुः आसीत्, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था उसकी गोद में। सा नृपाय अकथयत्, उसने राजा से कहा, एषः मम शिशुः अस्ति, यह मेरा बच्चा है। अन्या अवदत्, दूसरी बोली, एषः मम शिशुः, यह मेरा बच्चा है। विवदमाने द्वे नृपः अवदत्, उन दोनों के झगड़े में राजा बोला, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अब अलम के योग में तृतीया विभक्ति आती है। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशोः द्वे खंडे कृत्वा, बच्चे के दो टुकड़े करके, अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, आधा आधा दोनों को दे दो। ताभ्याम मतलब उन दोनों को यच्छ दे दो। तदेव एका महिला नृपस्य चरणयों पतित्वा अवदत्, तब ही, तदा जमा एव, तब ही एक महिला राजा के चरणों में गिरकर अवदत बोली, महाराज, एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो। शिशुम माँ मारिय, बच्चे को मत मारो। शिशुम तस्यै एव महिलायै यच्छतु, बच्चे को उस ही महिला को दे दो। बालक नृपः अवदत्, बालक बना हुआ जो राजा था वह बोला, स एव शिशोः माता अस्ति, सा एव, वह ही बच्चे की माँ है। चाणक्यः एतत् सर्वम् अपश्यत्, चाणक्य यह सब देख रहा था। बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा, और बालक के न्याय को देखकर, स्तब्धः जातः, आश्चर्यचकित हुआ। उसने जब बालक का ये न्याय देखा, उसका बुद्धि कौशल देखा, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। चाणक्यः बालकस्य मातुः अनुमत्या तं तक्षशिलाम अनयत्, चाणक्य बालक की माता से आज्ञा लेकर उसे तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा लेकर, सह बालकः कुशल योद्धा राजनीतिज्ञः च अभवत्, वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हुआ। सह चाणक्यस्य सहायतया नंद नष्टवान मगध देशस्य च नृपः अभवत्, उसने चाणक्य की सहायता से नंद का नाश करके मगध देश का राजा हुआ। उसने नंद जो राजा था उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया, और मगध देश का वह राजा हुआ। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्धः जातः, वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्यः च तस्य महामंत्री अभवत्, और चाणक्य उसके महामंत्री हुए। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामेक ग्रंथः लिखितः, चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन कौशल से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अधुना अपि, आज भी, अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु पाठ्यपुस्तक रूपेण पाठ्येत, विभिन्न स्तरों पर यानी अलग अलग कक्षाओं में पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। आज भी ये जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, जो राजनीति पर आधारित है, आज भी इसको विभिन्न स्तरों पर पुस्तकों के रूप में, पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका पाठ समाप्त। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।